रातों रात आ गई अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर बड़ी खबर। वीआईपी कौन, इस सवाल के बीच सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। ये वो खबर है जिसका इंतजार लोग 3 साल से कर रहे थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, वही केस जिसने 2022 में पूरे उत्तराखंड को हिला दिया था। आज उस मामले में सीबीआई ने पहली बार एफआईआर दर्ज कर ली है। और ध्यान दीजिए, यह एफआईआर किसी छोटे नाम पर नहीं बल्कि एक अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दर्ज की गई। केस दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच SC 2 थाने में दर्ज हुआ है और सोमवार को सीबीआई की टीम जो है वो उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। मतलब साफ है, अब बात सिर्फ कागजों की नहीं रह गई है। अब सवाल यह है कि यह मामला अचानक फिर से गर्म कैसे हो गया। तो दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से शुरू हुई, जहां बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर फेसबुक लाइव पर आई। कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं, कोई तैयारी नहीं, सीधे कैमरे के सामने। और उन्होंने वो कह दिया जो अब तक लोग सिर्फ कानाफूसी में कहते थे। उन्होंने अंकिता भंडारी केस में एक वीआईपी का जिक्र किया। यह भी कहा कि एक ऑडियो मौजूद है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पास इस पूरे मामले की अहम जानकारी है। बस यहीं से मामला जो है फिर से पटरी पर लौट आया। वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते सवाल सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गए। कांग्रेस हो या दूसरे संगठन, सबने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हर तरफ यही पूछा जाने लगा कि अगर 3 लोगों को सजा मिल चुकी है तो फिर वीआईपी एंगल बार बार क्यों सामने आता है। क्या वाकई कोई बड़ा चेहरा इस केस में शामिल था, और अगर था तो अब तक उसका नाम क्यों नहीं आया। और इसी दबाव के बीच 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद सारी जो औपचारिकताएं हैं पूरी हुई और अब सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने साफ कहा है कि वो इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करेगी। यानी अब सिर्फ वही नहीं देखा जाएगा जो पहले देखा गया, बल्कि ये भी जांच होगी कि पहले क्या कुछ छूट गया। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2022 में पौड़ी जिले के वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। कानून ने अपना काम किया, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल फिर भी रह गया, क्या यही पूरी सच्चाई थी? क्योंकि उसी वक्त से वीआईपी एंगल की चर्चा शुरू हुई थी। कहा गया कि रिजॉर्ट में कुछ खास मेहमान आने थे, उनके लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं होनी थी, लेकिन जांच के दौरान कोई नाम सामने नहीं आया। और धीरे धीरे वक्त बीता और ये सवाल भी पीछे छूटते चले गए। आज जब सीबीआई के एफआईआर ने उसी अधूरे सवाल को फिर से सामने ला दिया है। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी ने उनसे खुलकर इस पर बात की, जहां पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार जो चाहेगा वही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही सीबीआई जांच को लेकर तस्वीर साफ हो गई, जहां इस बीच यह भी तय हो चुका है कि 8 फरवरी को देहरादून में महापंचायत होगी। परेड ग्राउंड में होने वाली इस महापंचायत को लेकर कई सामाजिक संगठन, राज्य आंदोलनकारी और साथ ही राजनीतिक दल जुटने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही इसका समर्थन कर चुके हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई जांच से क्या बदलेगा। सीबीआई पुराने बयानों को दोबारा देखेगी, कॉल डिटेल्स खंगालेगी, सोशल मीडिया पर आए वीडियो और जिस ऑडियो का जिक्र किया गया है उसकी भी जांच होगी। जिन लोगों से पहले सवाल नहीं पूछे गए या जिनके जवाब अधूरे रहे, उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। और सबसे अहम बात, अब वीआईपी एंगल को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। और अब कुछ सवाल जो शायद आपके भी मन में होंगे। अगर इस केस में कोई वीआईपी शामिल नहीं था तो उसका नाम बार बार क्यों उछला? अगर शामिल था तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? क्या पहले की जांच में कोई दबाव था? और क्या अब सीबीआई सच तक पहुंच पाएगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अंकिता के परिवार को अब पूरा इंसाफ मिल पाएगा? अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछे जाने जरूरी है, अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए,
चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और ऐसे ही जमीनी, बेबाक और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक ये कहानी भी जिंदा रहेगी।